रुद्र, कबीर और मेहुल तीन दोस्त जो बचपन से साथ थे। स्कूल खत्म होते ही तीनों अलग अलग शहरों में बस गए, पर दोस्ती कभी कम नहीं हुई। एक दिन स्कूल की सिल्वर जुबली की इनविटेशन आई। तीनों ने डिसाइड किया, चलो मिला जाता है, एक साथ पुरानी यादें ताजा करते हैं। स्कूल पहुंचते ही उन्हें एक अजीब बात पड़ी। पूरा बिल्डिंग खाली लग रहा था। गेट खुला था, पर कोई गार्ड नहीं। क्लासरूम नंबर 7 के पास से एक हल्की सी खुरच की आवाज आई। शिर, शिर। कबीर ने हंसा, यार कोई कैट होगी। पर मेहुल रुक गया। यह स्कूल में हमेशा कोई ना कोई गार्ड होता था, आज सब खाली क्यों? रुद्र ने दरवाजा खोला। अंधेरा, सिर्फ एक पुराना नोटिस बोर्ड जिसमें नए पिन लगाने के निशान फ्रेश थे, जैसे अभी अभी किसी ने कुछ हटाया हो। ऑडिटोरियम गेस्ट बुक राखी थी। सिल्वर जुबली के विजिटर्स के सिग्नेचर पर सिर्फ 3 नाम थे, रुद्र, कबीर, मेहुल और कोई नहीं। इसका मतलब यहां कोई और आया ही नहीं। फिर गेट किसने खोला? लाइट्स किसने ऑन की? तीनों ने डिसाइड किया कि वापस बाहर चलें। गेट तक पहुंचते ही उन्हें शॉक लगा। गेट बाहर से लॉक था। असंभव, जब हम आए थे तब खुला था। कबीर चिल्लाया। तभी एक घोषणा स्पीकर से आवाज आई, वेलकम बैक छात्रों। वो आवाज किसी टीचर की नहीं थी, मशीन जैसी मॉड्यूलेटेड आवाज थी। विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर एक पुरानी फाइल मिली, प्रोजेक्ट अन्वेषण चरण 2। फाइल के हिस्सेदार थे सिर्फ 2 शिक्षक और दोनों 12 साल पहले गायब हो गए थे। फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा था, फाइल के आखिरी पेज पर लिखा था, प्रयोग के लिए 3 विषयों के बीच इमोशनल बंधन की आवश्यकता है। रुद्र ने डरा हुआ पूछा, यह हम तीनों के बारे में है क्या? मेहुल ने फाइल उलटी की पीछे एक पोलरॉइड फोटो चिपकी थी। फोटो में 3 बच्चे और वो हम ही। वहीं लैब में 12 साल पहले लाइट्स झिलमिलाती हैं, फिर वही खुरच की आवाज, इस बार बहुत करीब। श्श, 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 श्श। कबीर ने टॉर्च उठाई। शेल्फ के पीछे एक धातु रोबोट जैसा ढांचा पड़ा था, अधूरा, तार बाहर। उस पर लिखा था, प्रोटोटाइप। आवाज एक। मेहुल समझ गया, शिर्र। वह आवाज मशीन की है। पार मशीन चल कैसे रही है? पावर तो डिस्कनेक्ट है। रुद्र की आवाज कांप गई, मशीन चल नहीं रही, कोई चला रहा है। ऑडिटोरियम के बैकस्टेज उन्हें एक कंट्रोल रूम मिला। स्क्रीन पर उन तीनों का लाइव सीसीटीवी फीड चल रहा था। स्क्रीन के नीचे एक लाइन झिलमिला रही थी, फ्रेंडशिप रेस्पॉन्स टेस्ट एक्टिव। कबीर, तो हम पर कोई टेस्ट हो रहा है? मेहुल, पर कौन? टीचर्स तो सालों पहले खो गए। रुद्र ने मॉनिटर के नीचे एक धूलदार रिकॉर्डर ऑन किया। एक वॉइस मैसेज बजने लगा, टीचर मल्होत्रा की आवाज, हम 3 स्टूडेंट्स के बॉन्ड पर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं। उनकी दोस्ती में ट्रस्ट कितना स्ट्रैंग है, यह टेस्ट बताएगा। अगर कोई उनको अकेला कर दे, तब क्या वो एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे? मैसेज यहीं अचानक बंद हो गया। अचानक इमरजेंसी अलार्म बज गया। लाल बत्तियां ब्लिंक करने लगीं। स्क्रीन पर लिखा आया, फेज 3 इनिशिएटेड, उन्हें विभाजित करें। और ऑडिटोरियम का फर्श अलग अलग दिशा में शिफ्ट होने लगा। कबीर और मेहुल एक तरफ, रुद्र दूसरी तरफ। रुद्र चिल्लाया, मैं यहां हूं, डरो मत। कबीर ने जवाब दिया, हम अलग नहीं होंगे, दोस्ती का टेस्ट फेल नहीं करेंगे। मेहुल ने एक पुराने ब्रेकर को किक मारी, इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट हुआ। पूरी बिल्डिंग का कंट्रोल सिस्टम शटडाउन हो गया। गेट का लॉक भी क्लिक से खुल गया। तीनों भागते हुए बाहर निकले। जब तीनों बाहर आए, एक पुलिस जीप वहां थी। इंस्पेक्टर ने तसल्ली से कहा, इस स्कूल से हर साल नवंबर में कोई न कोई छात्र लापता होता था।
आज तुम तीनों के फोन ट्रैकर ने सिग्नल भेजा तो हम आ गए। लगता है किसी ने पुरानी मशीनें चालू कर दी थीं। कबीर ने पूछा, इंस्पेक्टर, यह प्रोजेक्ट अन्वेषण किसने शुरू किया था? इंस्पेक्टर थोड़ा सोचा। अजीब, स्कूल का रिकॉर्ड कहता है कि यहां कोई प्रोजेक्ट कभी था ही नहीं। मेहुल ने डरा हुआ पूछा, पर हमने वह फाइल देखी, अपनी फोटो देखी। इंस्पेक्टर ने सीधा जवाब दिया, इस स्कूल में 12 साल पहले एक विंग आग में नष्ट हो गई थी। वहां कुछ भी नहीं बचा था। तुम कह रहे हो वहां फाइल मिली? वहां तो दीवारों भी नहीं बची थीं। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। आवाज, फाइल, फोटो, मशीन, इन सब का कोई रिकॉर्ड ही नहीं। पर सबसे बड़ी बात, उनकी दोस्ती ने उन्हें बचा लिया। और टेस्ट कोई भी हो, वो पास हो गए। तीनों दोस्त स्कूल से बाहर आकर शांत सा सांस ले ही रहे थे कि इंस्पेक्टर शर्मा ने एक और अजीब बात बोली। तुम लोग कह रहे हो अंदर लाइट्स ऑन थीं, मशीनें चल रही थीं? बेटा, इस स्कूल का पावर कनेक्शन 3 साल पहले ही कट हो गया था। मेहुल के हाथ से बोतल गिर गई। कबीर ने रुद्र की तरफ देखा। तो हमने जो देखा वो था क्या? इंस्पेक्टर ने सिर्फ इतना कहा, कल सुबह हमको अंदर जाके चेक करना पड़ेगा। तुम तीन फिर दोबारा यहां आना। और हां, रखना अपनी दोस्ती को मजबूत, क्योंकि लगता है कोई तुम तीनों को अलग देखना ही नहीं चाहता। उनके जाते ही हवा फिर से ठंडी हो गई, जैसे कोई उन्हें अभी भी देख रहा हो। रात को कबीर के फोन पर एक अज्ञात संदेश आया। चरण 4, अंतिम स्मृति अनलॉक। नीचे एक स्कूल का नक्शा संलग्न था। लैब के नीचे एक भूमिगत कमरा चिह्नित था, जिसके बारे में तीनों ने कभी नहीं सुना। कबीर तुरंत रुद्र और मेहुल को कॉल करने जा रहा था कि स्क्रीन ब्लिंक हुई और मैप खुद ही डिलीट हो गया। रुद्र ने कहा, यह कोई इंसान नहीं हो सकता, मशीन लेवल ऑटोमेशन लग रहा है। मेहुल ने जोड़ा, पर कोई मशीन हम तीनों को क्यों टारगेट करेगी? और मैसेज हमारे फोन पर कैसे आया? तीनों को पता था, कल उन्हें फिर से स्कूल जाना ही होगा। अगली सुबह पुलिस के साथ तीनों स्कूल आए, पर सबसे बड़ा शॉक तब मिला जब इंस्पेक्टर ने कहा, कल रात यहां कोई भी लाइट या सिस्टम ऑन नहीं था। सीसीटीवी फुटेज देखो। फुटेज में तीनों दोस्त अंधेरे ऑडिटोरियम में खड़े थे। पैर, मशीन, स्क्रीन, झिलमिलाती रोशनी, कुछ भी नहीं। कबीर चिल्लाया, यह असंभव है, हमने सब देखा था। इंस्पेक्टर बेचैन हुआ, तुम तीनों में कोई भ्रम तो नहीं हुआ? साफ भ्रम मुश्किल होता है, पर मेहुल ने सीधा कहा, हम तीन एक साथ भ्रमित नहीं हो सकते। तभी रुद्र ने एक अजीब बात नोट की। फुटेज में एक शैडो फिगर था। तीनों के पीछे पर असली ऑडिटोरियम में कोई नहीं था। इंस्पेक्टर ने फुटेज जूम की। शैडो फिगर एक टीचर का कोट पहने हुए लग रहा था, पर चेहरा धुंधला था, जैसे जानबूझकर हो। इंस्पेक्टर, यह कोई आदमी लगता है या कोई पुराना सिस्टम गड़बड़? रुद्र, सर, नीचे बेसमेंट चेक करना जरूरी है। बेसमेंट का प्रवेश द्वार विज्ञान प्रयोगशाला के पुराने शेल्फ के पीछे मिला। वहां एक फिसलनदार जैसे धातु का हैच था, जैसे किसी ने जल्दी और चाल में बनाया हो। पुलिस ने हैच खोली। ठंडी हवा बाहर आई, पर हवा में एक अजीब केमिकल गंध थी। कबीर ने तुरंत कहा, यह केमिकल गंध वही है जो हमने कल महसूस की थी। बेसमेंट के अंदर एक लंबे गलियारे में 4 दरवाजे थे। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स रूम, ऑडियो एक्सपेरिमेंट चैम्बर, मेमोरी स्टिमुलस सेक्शन, सब्जेक्ट रूम। 3, मेहुल ने पढ़ा। सब्जेक्ट 3, हम 3 हैं। 3? रुद्र की हार्ट बीट बढ़ गई। क्या हम सब्जेक्ट 3 थे? और 1-2 का क्या हुआ जब पुलिस ने दरवाजा 4 खोला? अंदर एक टूटी हुई धातु की कुर्सी थी, जिसमें बेल्ट स्ट्रैप्स लगे हुए थे। आस पास मशीनें पड़ी थीं, कुछ आधी जली हुई,
कुछ काम कर रही थीं। कबीर ने एक काली डायरी उठाई। डायरी, टीचर मल्होत्रा। पृष्ठ 1। 3 बच्चों का बॉन्डिंग टेस्ट सफल रहा, लेकिन मशीन ने अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स दिखाई। पृष्ठ 2। फ्रेंडशिप ट्रिगर, मशीन से कुछ गलत हो गया। प्रोजेक्ट को तुरंत बंद करने का आदेश। पृष्ठ 3। अगर कोई यह कमरा फिर से स्टार्ट करे, मशीन उन तीनों को दोबारा बुलाएगी। पृष्ठ 4। आधा जला हुआ लेकिन पढ़ने योग्य, मशीन उन्हें याद करती है। मेहुल ने डायरी बंद कर दी। मशीन को हम याद थे, पर हम इतने छोटे थे, हमें कैसे याद नहीं? तभी दीवार पर एक प्रोजेक्टर चालू हो गया। वीडियो चला, 12 साल पुराना। फुटेज में 3 बच्चे एक गेम जैसे टेस्ट पास कर रहे थे, और वो 3 बच्चे बिल्कुल रुद्र, कबीर और मेहुल जैसे ही दिखते थे। रुद्र, ये हम ही हैं, लेकिन हमने कभी ये टेस्ट दिया ही नहीं। कबीर, या फिर हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया नहीं। इंस्पेक्टर चुप था। अचानक बेसमेंट के लाइट्स ब्लिंक होने लगे। स्पीकर से वही रोबोटिक आवाज आई। फेज 4 शुरू हुआ। फाइनल बॉन्ड टेस्ट। मेन लाइट्स ऑफ हो गई। सिर्फ एक लाल होलोग्राम एक्टिवेट हुआ, जिस पर लिखा था, अपने दोस्तों पर भरोसा करें। और पूरी बेसमेंट हिली। फर्श 2 भागों में विभाजित होने लगा, जैसे कल ऑडिटोरियम में हुआ था। पुलिस अधिकारी घबरा गए। एक कांस्टेबल चिल्लाया, साहब, फर्श फिसल रहा है। मेहुल ने रुद्र का हाथ पकड़ा। कबीर ने दोनों को खींचा। मशीन उन्हें अलग करना चाहती थी, लेकिन तीनों एकदम चिपक कर खड़े रहे। मशीन ने चेतावनी दी, मित्रता स्टेबिलिटी इक्वल 100% चरण फेल्ड, और सिस्टम धमाके जैसी आवाज के साथ बंद हो गया। शटडाउन के बाद एक गुप्त लॉकर खुला। उसमें एक सिंगल शीट रखी थी। अन्वेषण प्रोजेक्ट, टर्मिनेशन रिपोर्ट। इसमें लिखा था, विषय 1 दोस्ती टूटी, परीक्षण विफल। विषय 2 एक दोस्त ने त्याग दिया, परीक्षण विफल। विषय 3 एक अत्यंत दुर्लभ मामला, बंधन अटूट। विषय 3 स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। विषयों को स्मृति इरेजर प्रक्रिया का उपयोग करके परीक्षण को भूलने के लिए बनाया गया था। रुद्र पढ़ते ही बेहोश जैसा हो गया। हमें 12 साल पहले एक टेस्ट में डाला गया था और हमारी मेमोरी इरेज कर दी गई, इसलिए हमें कुछ भी याद नहीं। कबीर की आंखों में आंसू आ गए, पर वो हंस दिया। तो हमारी दोस्ती तब भी मजबूत थी, और आज भी उतनी ही मजबूत है। मेहुल ने कंधे पर हाथ रखा। इसलिए मशीन हमें फिर बुला रही थी, क्योंकि वो हमें सब्जेक्ट 3 के रूप में पहचानती है। इंस्पेक्टर हैरान खड़ा रहा। कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं था। स्कूल से बाहर आते ही तीनों ने फैसला किया कि अब वहां कभी नहीं जाएंगे। पर जब वो गेट क्रॉस कर रहे थे, कबीर की जेब में रखा पुराना नक्शा, जो कल डिलीट हो गया था, फिर से प्रकट हो गया। और इस बार मैप के नीचे एक नई लाइन थी, चरण 5। मशीन अभी तक खत्म नहीं हुई है। रुद्र रुक गया। हवा एकदम ठंडी हो गई। दूर से वही शिशिर की आवाज आई। मेहुल की रीढ़ जम गई। यह आवाज शहर के अंडरपास से आ रही है। कबीर धीरे से बोला, मशीन स्कूल तक सीमित नहीं थी। कोई इसे नेटवर्क से कंट्रोल कर रहा है, और कहानी यहीं क्लिफ हैंगर पर रुक जाती है। मशीन अब स्कूल से बाहर आ चुकी है।